मिथिला एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। 12 नवंबर 2021 द हिंदू का जो आर्टिकल वो आज हम देखेंगे। तो पहला आर्टिकल पर्यावरण से संबंधित है। ये आर्टिकल, इस आर्टिकल में बात क्या हुई वो आज हम देखेंगे। पहले इस आर्टिकल में बात की गई है कि भारत ने अगले दशक में विकसित देशों से ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के अनुकूल और कम करने के लिए $1 ट्रिलियन की मांग की है। इसी के ऊपर यह आर्टिकल है। कार्बन तीव्रता को कम करना और अंततः 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करना। और शुद्ध शून्य तब होता है जब किसी देश के कार्बन उत्सर्जन को वातावरण से बराबर कार्बन निकालकर ऑफसेट किया जाता है ताकि संतुलन में उत्सर्जन शून्य हो। हालांकि एक विशिष्ट तिथि तक जो है शुद्ध शून्य प्राप्त करने का अर्थ है कि एक वर्ष निर्दिष्ट करना, जिसे पीकिंग वर्ष भी कहा जाता है। इसके बाद उत्सर्जन में गिरावट शुरू हो जाती है। इस आर्टिकल में आगे बात की गई है कि $1 ट्रिलियन कब जमा करना है। ये निर्णय अभी नहीं लिया गया है। एनडीसी स्वैच्छिक लक्ष्य है जो देश अपने लिए निर्धारित करते हैं, जो कि मात्रा और उत्सर्जन में कटौती का वर्णन करते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में योगदान करने किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल कोरोना से संबंधित है और इस आर्टिकल में बात की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 69% वयस्क को कोविड-19 की पहली खुराक मिल चुकी है, जबकि 38% को दूसरी खुराक मिली है और लगभग 12 करोड़ से अधिक को दूसरी खुराक अभी दी जानी बाकी है। आगे उन्होंने कहा कि अभी कोविड-19 टीकों की कोई कमी नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया कि कोई भी नागरिक बिना वैक्सीन सुरक्षा के न रहे। इसी के ऊपर यह आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल दिल्ली के हवाओं के ऊपर जो आजकल लगातार आ रही है, पोल्यूशन के कारण जो AQI लेवल बढ़ गया है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और गुरुवार को शहर में हवा की गुणवत्ता फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। दीपावली के बाद राजधानी की वायु की गुणवत्ता AQI लेवल जो है वो 7 दिनों में 5 दिनों तक गंभीर स्तर पर रहा है। इस आर्टिकल में बात की गई है कि आगे बात की गई है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से पराली जलाने के मुद्दे पर पड़ोसी राज्यों के सभी पर्यावरण मंत्री की बैठक बुलाने का आग्रह किया। इसी के ऊपर यह आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल ये है। इस आर्टिकल में कहा गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को घरेलू उपकरणों और परिधान सहित जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी वस्तुओं को उनकी सामग्री और वस्तु के आधार पर शाकाहारी या मांसाहारी के रूप में लेबल करने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए कहा। इसी के ऊपर यह आर्टिकल है, जिससे पता चले कि खाने वाली सामग्री वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के केंद्र के फैसले को राज्य पुलिस के प्रति अविश्वास और अपमान की अभिव्यक्ति करार देते हुए पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और इसे वापस लेने के लिए कहा गया। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में कहा गया कि अगर BSF को हम ज्यादा अधिकार देते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य की जो पुलिस है उसके ऊपर अविश्वास जैसा कुछ होगा। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो कट्टयम और पठानमथिट्टा
के पूर्व उच्च पर्वतमाला जो बुधवार आधी रात को भीषण बारिश की चपेट में आ गई, वहां भूस्खलन देखी गई है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और जो उसके अगल बगल के जो इलाके हैं वहां की पानी और कीचड़ की एक भारी झोंका देखा गया। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। ये फ्लड जैसा ही भूस्खलन हुआ है, इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने दावा किया उन्होंने कथित बिटकॉइन घोटाले पर चर्चा नहीं की, जिसने गुरुवार को दिल्ली में उनकी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पिछले कुछ हफ्तों में राजनीतिक गर्मी पैदा की थी। उन्होंने कहा, इसके बजाय चर्चा कर्नाटक से संबंधित विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही। बिटकॉइन घोटाले पर एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने इस मुद्दे पर बोलने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि लोगों को एक दोस्ताना सरकार देने के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करो। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगला सेक्शन हमारा एडिटोरियल है, और पहला एडिटोरियल एनएससी की जो मीटिंग हुई है एनएससी की, उसके ऊपर है। और इस एडिटोरियल में बात की गई है कि अजित डोभाल जी की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता आयोजित करके नई दिल्ली ने 3 मजबूत संदेश भेजे हैं। एक, पहला, अफगानिस्तान के भविष्य में एक महत्वपूर्ण और व्यस्त दोस्त बनके रहना चाहते हैं। दूसरा, यूएसए नाटो के सैनिक को बाहर निकालने के साथ स्थिति का आदर्श समाधान रूस सहित अफगानिस्तान के विस्तारित प्रदेश में आम सहमति के माध्यम से है। और तीसरा, अफगानिस्तान अभी मानवीय संकट यानी भूखमरी के दौर से गुजर रहा है, तो इसका तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए और मदद के लिए राजनीतिक मतभेद को अलग रखा जा सकता है। इस एडिटोरियल में आगे बात की गई है, पाकिस्तान और चीन के जो एनएसए अधिकारी है उन्होंने आने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। चीन ने बहाना मारा कि हमारा शेड्यूल अलग है। तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अब अफगानिस्तान के जुड़ाव में सहायता करने के इरादा नहीं रखते हैं। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं एडिटोरियल सेक्शन का। अगला एडिटोरियल ग्लासगो मीटिंग के ऊपर ही है, पर्यावरण से संबंधित। 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आश्चर्यजनक घोषणा। और इसमें कहा गया कि मोदी जी ने कहा कि 2070 तक हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन का वादा कर रहे हैं। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। नेक्स्ट एडिटोरियल चेन्नई में जो लगातार बारिश हो रही है उसके ऊपर है। इसमें कहा गया कि चेन्नई में चल रही भारी वर्षा ने एक बार फिर शहर में एक समतल भूभाग वाले तटीय महानगर की बाढ़ की चपेट में आ गया है। उत्तर पूर्व मानसून से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों के बारे में जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे बात की गई कि रविवार के शुरुआती घंटों में 21 सेंटीमीटर की भारी वर्षा के पहले दौर ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पिछले 4 महीनों में लगभग 700 किलोमीटर तक चलने वाले नालों और जलमार्गों को साफ करने के बावजूद बाढ़ की समस्या में कोई ठोस सुधार नहीं देखा गया। 2015 की दिसंबर के बाढ़ के दुष्स्वप्न ने चेन्नई को सरहद पर जलाशयों से अधिशेष पानी की रिहाई की निगरानी करने वाले अधिकारियों की पृष्ठभूमि में परेशान कर दिया। यहाँ तक कि एक शहर के सामान्य होने के लिए संघर्ष कर रहा था। यहाँ तक कि जब शहर सामान्य होने के लिए संघर्ष कर रहा था, बंगाल की खाड़ी में एक दबाव था जो गुरुवार को चेन्नई के पास तट के पार कर गया। इस बार शहर में बहुत भारी वर्षा नहीं हुई, लेकिन तांबरम और रेड हिल्स जैसे कई उपनगरों में 22 सेंटीमीटर से अधिक
बारिश दर्ज की गई है। पिछले 4 दिनों में राज्य और अन्य हिस्सों में मानसून की दस्तक हुई है। कावेरी डेल्टा के पिछड़े इलाकों में से एक नागपट्टिनम एक दिन में 31 सेंटीमीटर गिरने के बाद पस्त हो गया। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल जो भारत और चीन की सटा हुआ हिमालय जो है, उस हिमालय के पास रोड की जरूरत है, जिससे हम अपना जो ब्रह्मोस, वज्र मिसाइल जैसे मिसाइल लॉन्चर सब हम वहाँ चीनी सीमा के पास हम वहाँ रख सके। इसके पहुंचाने के लिए जो जगह चाहिए यानी रोड चाहिए, उसके ऊपर ही आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में बात की गई है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सशस्त्र बल देश की रक्षा को भारत चीन सीमा पर सैन्य हार्डवेयर को जल्दी से हस्तांतरित करने के लिए हिमालय की सड़कों को चौड़ा करने के कारण भूस्खलन के खतरों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं। और जितनी जल्दी हो सके ये अच्छा भी होगा कि हम वहाँ मिसाइल लॉन्चर सब पहुंचा सके। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। तिब्बती क्षेत्र में एक चीनी निर्माण हो रहा है। आज हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिससे देश की रक्षा की जानी है। सशस्त्र बलों के तीनों अंगों को राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सशस्त्र बलों को हर भौतिक, तकनीक और वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि दुनिया के शीर्ष कार्बन प्रदूषक चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को अपने सहयोग को बढ़ाने और जलवायु हानिकारक उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए सहमति व्यक्त की, जो उनके अन्य विवादों पर तनाव के समय ग्लोबल वार्मिंग पर आपसी प्रयास का संकेत है। फिर आगे बात की गई है कि ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में बैक टू बैक संचार सम्मेलनों में चीनी जलवायु दूत जी झेंगहुआ और अमेरिकी समकक्ष जॉन केरी ने कहा कि दोनों देश जलवायु परिवर्तन पर 2015 पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन में कमी लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह न केवल हमारे दो देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। दुनिया में दो प्रमुख शक्तियां चीन और यूएस विशेष अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी और दायित्व को निभाते हैं। और फिर केरी ने कहा कि हम जो कदम उठा रहे हैं चीन की गति के बारे में लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं और चीन और हम अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए मदद कर सकते हैं। इसी के ऊपर आर्टिकल है।